एक दफा का जिक्र है। हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों से घरे एक ममलिकत में एक अक्लमंद बादशाह और इसकी प्यारी रानी रहते थे। ये कोई आम ममलिकत नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां गांव में हंसी गूंजती थी और हर कोई एक खानदान की तरह महसूस करता था। बादशाह को दूर दूर तक जाना जाता था, न सिर्फ इसके शाही लिबास या ऊंचे ताज की वजह से, बल्कि इसकी मेहरबानी की वजह से। हर सुबह वो अपने लोगों के दरमियान चलता, उनकी कहानियां सुनता, उनकी खुशियों में शरीक होता और उनके मसाइल हल करने में मदद करता। लेकिन हर अजीम बादशाह के पीछे कोई और भी गैर मामूली होता है, रानी। ब्रेक टाइम पॉइंट। रानी निर्ममदिल थी, इस कादिल आसमान जितना बड़ा था। इसका मानना था कि ममलिकत के हर शख्स को खुशी का हक है, चाहे इनकी परेशानियां कितनी ही बड़ी या छोटी क्यों न हो। जब भी बादशाह को शिकवता, रानी की हिकमता से रहनुमाई देती। वह कहती थी, एक ममलिकत सोने या पत्थर से नहीं बनती, बल्कि असमहबता और देखभाल से बनती है, जो हम अपने लोगों को दिखाते हैं। ब्रेक टाइम। एक गर्मी में ममलिकत को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। खुश्क साली ने तुमको खेतों को खुश्क कर दिया और नदियां सकड़ने लगे। लोग परेशान हो गए और बादशाह ने उनकी परेशानी का बोझ महसूस किया। लेकिन रानी ने उसे याद दिलाया, एक साथ मिलकर ऐसी कोई चीज नहीं जो हम काबू ना कर सके। चुनांचा बादशाह ने सबको बड़े चौक में जमा होने का हुक्म दिया। इसने बड़े और छोटे हर तरह के ख्यालात मांगे। लोगों ने पानी बांटने, बीज बोने और एक दूसरे की मदद करने की पेशकश की। रानी ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक त्योहार का एहतमाम किया, जिसमें मौसीकी, कहानियां और हंसी हुआ में भर गई। ब्रेक 0 पॉइंट से दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही बादल ऊपर जमा हो गए। बारिश हुई, प्यासी जमीन को सैराब कर दिया। ममलिकत खुश हो गई। खेत दोबारा हरे हो गए। बच्चे पानी के तालाबों में खेलने लगे और उम्मीद वापस आ गई। इस दिन बादशाह और रानी अपनी बालकोनी पर खड़े थे, हाथ में हाथ डाले अपने लोगों को जश्न मनाते देख रहे थे। बादशाह ने महसूस किया कि हकीकी ताकत से नहीं, बल्कि इत्तेहाद और मोहब्बत से आती है। और यूं ममलिकत फलती फूलती रही, न सिर्फ एक अक्लमंद बादशाह या एक मेहरबान रानी की वजह से, बल्कि इसलिए कि हर कोई एक दूसरे की देखभाल करता था, बिल्कुल एक बड़े खानदान की तरह। तो अगर आप कभी सोचें कि एक ममलिकत को वाकई जादुई क्या चीज बनाती है, तो ये कहानी याद रखें। ये ताज या महल नहीं, बल्कि वो दिल हैं जो उसके अंदर धड़कते हैं। बादशाह और उसकी रानी की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आई तो उसे अपने खानदान के साथ शेयर करें और याद रखें, हर घर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपनी एक ममलिकत हो सकता है। ब्रेक टाइम।